घरों में अकेलापन खा गया। अरे भाई, मैं आ गया। हेलो। तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, हमने पिछला लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सीरीज हम पढ़ रहे हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर करे थे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, है ना? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ लिया था। कौन से इलेक्ट्रोफाइल यूज होते हैं वो पढ़ लिया था। एसाइलियम है, कैसे प्रोड्यूस होता है एसाइलियम है ये पढ़ लिया था। कैसे प्रोड्यूस होता है? एसिड हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ एसिड हैलाइड Cl एक एक्स हैलोजन का लोन पेयर एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में जाता है और Cl कार्बन और Cl वाला बॉन्ड टूटता है और बनता है हमारा एसाइलियम आयन। फिर वो एसाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल प्लस कार्बन पे प्लस एक्ट लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल। और आप तो बहुत मास्टर हो चुके हो बेंजीन रिंग से एरोमेटिक रिंग पे किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है, इस बात की मास्टरी आपको हासिल है। हम कुछ स्पेसिफिकेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हमने पिछला रिएक्शन पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। उसी फ्रीडल क्राफ्ट का सेकेंड पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से थोड़ी सी एडवांस रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम प्रोपाइल बेंजीन नहीं बना सकते थे, नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बन सकता था। लेकिन यहां पे एक तरकीब है सर प्रोपाइल बेंजीन भी बना लेने का, नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट भी बना लेने का। मैं एसाइलियम आयन से रिएक्शन कराऊंगा और बना था हमारा कीटोन, और फिर उसका मैंने सिलेक्टिव रिडक्शन होता है क्लीमेंसन रिडक्शन करा दो या फिर वुल्फ किस्नर रिडक्शन करा दो। आप अगर पिछला रिएक्शन रिवाइज किए होंगे तो आपको पता होगा इन सारी बातों का। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्लीमेंसन रिडक्शन, देखो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है? C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है किस फॉर्म में? तो ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन लगेगा, यही तो रिडक्शन होता है। यहां पे C लग जाएगा और इस ऑक्सीजन जो हटा सर, तो कार्बन की दो वैलेंसी को इंगेज किया हुआ था ऑक्सीजन, अब इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई, उन दोनों पे हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा, CH2 रिडक्शन हुआ। लेकिन क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन की एक खास बात यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के ही कार्बोनिलिक ग्रुप को रिड्यूस कर पाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो होता है COH, उसको रिड्यूस नहीं करता। तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है। इसलिए क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन को सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला जाता है। तो बच्चे ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे पिछले रिएक्शंस की। चलो आज उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। हमने एसाइलियम आयन बना था इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट किया था एसाइलियम आयन, और बच्चे एसाइलियम आयन ही बेंजीन रिंग बोले तो एरोमेटिक रिंग से रिएक्शन किया था वो सारी। एसाइलियम आयन बनाने के और भी विभिन्न तरीके हैं हमारे पास, डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास। कैसे सर? चलो सर, पहला तरीका हम देख रहे हैं, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का लेक्चर 2 है, मेथड ऑफ एसाइलेशन। एक तो हमने जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा है, एसिड हैलाइड लेते थे और उसका रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड से कराते थे। एसिड हैलाइड में भी जनरली क्या कौन सा हैलाइड लिया जाता है? एसिड क्लोराइड लिया जाता है बच्चे, Cl, है ना? तो एक तो तरीका हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैसे बनता है, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। सर दूसरा तरीका है हमारा RCOOCOR एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहां से भी हमको एसाइलियम आयन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है सर? चलो सर कोशिश करते हैं, मैकेनिज्म ही तो सही हमको जवाब दे सकेगा। ये हुआ सर, और इसका रिएक्शन किससे करा? प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। चलो प्लस हटा दें, एनहाइड्रस AlCl3। क्या लग रहा है बच्चे आपको, क्या होने चाहिए? बच्चे मुझे तो ये लग रहा है बिल्कुल से कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है सर, ये एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। बिल्कुल, यहां से क्या होगा सर हमारा?
सी आर सी ओ सी ओ। सर ये आर डैश एज इट रहा। सर यहां पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? एल्युमिनियम को। तो ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच बॉन्ड बनेगा, लो बना दिया। एल्युमिनियम से क्या जुड़ा हुआ है? Cl3, लो लिख दिया Cl3। अब बच्चे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? एल्युमिनियम को। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, लो भैया प्लस चार्ज दे दिया मैं। बच्चे एल्युमिनियम ने लिया, तो दोस्त एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिया तो एल्युमिनियम पे निगेटिव चार्ज, हाँ या ना बोल। यही कहानी होगी, ये बन चुका है। अब बच्चे आप ना भूले कि यहां पे लोन पेयर है सर। लोन पेयर एक बॉन्ड क्या है? पाई कंजुगेशन है, आप इसके मास्टर हुए हो। ये चलो सर इसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट आया वो लिखते हैं। ये तो इंटैक्ट रहा, अक्षुण रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ सर। यहां पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ पे प्लस चार्ज है, ओ पे प्लस चार्ज। यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये सर डबल बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन पे गया है। ऑक्सीजन पे पहले से प्लस था, ये बॉन्ड टूट करके शिफ्ट हुआ तो निगेटिव आया, प्लस माइनस न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया। इससे जुड़ा हुआ है AlCl3 माइनस, और इससे बच्चे इस कार्बन से R डैश जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, अब आपको लग रहा है क्या यहां से बच्चे ऑक्सीजन पे प्लस बर्दाश्त होगा? नहीं, निकल लेगा ये। अरे यही तो करते थे, Cl पे प्लस बर्दाश्त नहीं होता था, एसाइलियम आयन, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये ऑक्सीजन पे प्लस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बच्चे। अगर ये तो टूटेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये टूट जाए तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, मतलब ये खींचेगा, तो बॉन्ड के टोटल इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस बॉन्ड में कार्बन की भी तो एक इलेक्ट्रॉन शामिल है, तो बच्चे ऐसा हो जाएगा, ये तो रहेगा। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो C पे प्लस, और ये बाहर निकलेगा क्या? तो C डबल बॉन्ड O में R डैश है यहां पे, R डैश से क्या जुड़ा हुआ है? C जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस, ये बाहर निकला। सर हमारा तो बन चुका, क्या है ये एसाइलियम आयन। और बच्चे ये एसाइलियम आयन बेंजीन रिंग से कैसे रिएक्शन करेगा आप जानते हो। एसाइलियम आयन जस्ट प्रीवियस मैकेनिज्म में जो मैंने देखा था वही कहानी, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यही तो बना था, और ये जाकर के फिर बेंजीन रिंग से रिएक्शन किया था। तो ये तो कर ही सकते हैं एसाइलियम आयन, मतलब कि एनहाइड्राइड भी लेकर के अगर एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करा दूं तब भी मेरा एसाइलियम आयन बन जाएगा। और ये जब एसाइलियम आयन बन गया तो हम जानते हैं कि एसाइलियम आयन कैसे बेंजीन रिंग पे जुड़ता है, वही तो एसाइलेशन कहलाता है। बेंजीन रिंग पे एसाइलियम आयन का जुड़ जाना इज कॉल्ड एसाइलेशन। तो ये मेथड ऑफ एसाइलेशन दूसरा हुआ सर। एक और मेथड बच्चे हमें पढ़ने का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HF। बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड करता क्या है? जो H+ दे सके, जो H+ दे सके। चलो सर ये बताते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो ऐसे बच्चे RCOOH, इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बच्चे? H2SO4 या HF। H2SO4 या HF करेंगे क्या? H+ दिए होंगे, H+ दिए हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। H+ दिया, कहां से H+ आया? इस स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 लो या HF लो, वहां से ये H+ आ चुका है मेरे पास। अब बच्चे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा, प्रोटोनेशन होगा यहां पर। चलो सर इसकी परिणाम लिखते हैं। RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया बहादुर, तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज लिया किसने? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज, पहले से था प्लस, अब आया निगेटिव, हो गया न्यूट्रल, और बॉन्ड बनेगा ना O और H में। लो सर O और H में ऑलरेडी पहले से भी एक जुड़ा हुआ है, एक नया ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये बन गया हमारा। बच्चे आपको पता है H2O क्या है? लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा हमारा? RC डबल बॉन्ड O+। ये क्या है बहादुर? एसाइलियम आयन। और ये एसाइलियम आयन अब बिल्कुल बेंजीन रिंग के साथ जाकर के रिएक्शन कर लेगा, एसाइलेशन करा लेगा।
अब हर बार में मैकेनिज्म नहीं लिख रहा, बेशक इसकी मैकेनिज्म के आधार पे ही आगे की काम चलेगी। बस हम एसाइलियम आयन बनाने का अलग अलग तरीका देख रहे हैं। एसाइलियम आयन बनेगा तो बेंजीन से तो एसाइलेशन कर ही लेगा। एसाइलियम आयन बनाने के अलग अलग तरीके, तो एसाइलेशन के भी अलग अलग तरीके। ठीक है सर। बच्चे एक मन मेरा कह रहा है कि सर इस ऑक्सीजन को आपने कराया, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को दे करके देखो जरा। चलो देख लेते हैं। इसके पास भी तो लोन पेयर है सर, और एक तो मन कर रहा है सर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहीं पे तो शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। अब H प्लस के साथ ये एक दूसरी तरीका है। मैं बस अल्टरनेटिव सोच रहा हूं कि इस ऑक्सीजन का तो लोन पेयर एक बार मैंने दिलाया H प्लस को, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या दिलाया जा सकता है? सेम बात होगी या डिफरेंट कुछ होगा, वो मैं चेक कर रहा हूं। चलो सर ऑक्सीजन का लोन पेयर दिया, चलो इसकी परिणाम लिखते हैं। RC डबल बॉन्ड O पर प्लस चार्ज, और बॉन्ड बना H के साथ, और ये एज इट इज रह गया। बच्चे ना भूलें कि ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। रेजोनेंस इनबिल्ट फेनोमेना, आप कराओ नहीं कराओ होके ही रहेगा। मैंने करा दिया, जो होना है वो तो होके ही रहेगा सर। क्या बन गया सर? RC ऑक्सीजन OH डबल बॉन्ड O पे प्लस H। बच्चे ऑक्सीजन पे प्लस बर्दाश्त होगा नहीं, ये O और H वाली जो बॉन्ड है अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा। क्या बन गया हमारा? RC OH डबल बॉन्ड O, और यहां से H प्लस निकला होगा, ये H प्लस निकला। बच्चे ये क्या है? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? RCOOH बिल्कुल लिख सकता हूं। मतलब कि अगर बच्चे बेशक ये भी ऑक्सीजन का लोन पेयर दिया होगा H प्लस को, ये भी ऑक्सीजन के लोन पेयर दिया होगा, लेकिन इफेक्टिव रिएक्शन कौन सा है? ये वाला ऑक्सीजन के लोन पेयर से हमको एसाइलियम आयन बन रहा है, जबकि ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर कोई परिवर्तन ला पाने में सक्षम नहीं है। वो एसिड से RCOH से RCOH ही रह गया। मतलब कि आपने तय किया कि सर कौन वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर दूंगा? एल्कोहलिक ऑक्सीजन। यहाँ पे ये कार्बोनिलिक ऑक्सीजन है, ये एल्कोहलिक ऑक्सीजन है, तो जिस ऑक्सीजन से H जुड़ा हुआ है वह वाला लोन पेयर देना एसिड को। तो चलो सर ये तो बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, आपको दिखाया गया कि देख बच्चे अगर वो दे देता है तो गलत हो जाता। चलो सर ये तीन तरीके हैं, तीन तरीका है हमारे पास। बेशक AlCl3 क्या कर रहा है सर? लेविस एसिड का काम कर रहा है, तो उस लेविस एसिड के जगह पे मैं और अलग 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 लेविस एसिड भी ले सकता हूं। लेकिन बच्चे जनरली जो रियल रिएक्शन किया गया वो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ ही किया गया। बेशक आप FeBr3 भी ले सकते हो, ZnCl2 भी ले सकते हो, और मैं पिछला रिएक्शन में पिछला लेक्चर में मैंने उन सारी बातों को कंसीडर कर रखा है, और सारे भी आप ले सकते हो। लेकिन बच्चे जानते हो और सारे में ये एसाइलेशन रिएक्शन जो है ना, या एल्काइलेशन रिएक्शन बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आपके एग्जाम में AlCl3 ही दिया रहेगा, लेकिन अगर FeBr3 भी दे दे तो आप नहीं बनाकर नहीं आओगे। ऐसा नहीं कि नहीं बनाकर के आ जाना, बिल्कुल आप बना लोगे। FeBr3 भी लेविस एसिड का ही काम करेगा, और Fe के वैकेंट ऑर्बिटल में एल्युमिनियम हैलाइड जो भी हम लिए रहेंगे, एसिड हुआ हैलाइड, या वहां पे लेते थे एल्काइल हैलाइड, तो हैलाइड का लोन पेयर डोनेट करेगा। ये सारी बातें हो गई। चलो सर एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। बच्चे ये क्या है? बेंजीन से जुड़ा हुआ, अच्छा R, ये पूरा R पार्ट COCl एल्काइल हैलाइड ही तो है सर, और इसका रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से करा रहा हूं। Al के पास क्या है सर? वैकेंट ऑर्बिटल है, और Cl के पास क्या है? लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जाएगा इसमें, तो क्या होगा सर? इस Cl पे प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा ये बाहर निकल के इस पे प्लस आ जाएगा, CO प्लस एसाइलियम है, बन गया। अब ये एसाइलियम है सर, उसी के पास बेंजीन ही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? एसाइलियम आयन अलग मॉलिक्यूल में बन जाता था, और दूसरा मॉलिक्यूल बेंजीन का आता था और रिएक्शन होता था। वैसे रिएक्शन को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन हो रहा है, जबकि यहां पे सर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसाइलियम आयन भी है, बेंजीन भी है,
इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, और बेशक ये फास्ट होते हैं तो हमें रेट की चर्चा नहीं करनी है। क्या आप ये बना पाने में सक्षम है? बेशक सर सक्षम हूं मैं। ये बेंजीन रिंग अब इसी में है तो क्या दिक्कत है, इसी में है तो मैं करा दूंगा ये कहीं से। चलो सर, हाँ अब एक बात यहाँ पे देखने वाली आती है सर, इस प्लस को कौन पाई इलेक्ट्रॉन देगा? अगर मैं इस पाई को इलेक्ट्रॉन दिला देता हूं बच्चे यहां से, तो ये कार्बन और इस कार्बन या इस कार्बन इस कार्बन से जुड़ता है ये कार्बन, तो देखो एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना? या फिर अगर तुम ऐसे इस बॉन्ड और इस C+ के बीच तुम बॉन्ड बना लेते हो, तो देखो एक बॉन्ड ये हुआ सर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 मेंबर का रिंग बनेगा। क्या आपने 8 मेंबर का रिंग बहुत फ्रीक्वेंट मिलता है? नहीं मिलता है। अगर बच्चे इसके पास 6 मेंबर की रिंग बनाने का स्कोप होगा तो 6 मेंबर का ही रिंग बनाएगा। क्या 6 मेंबर का रिंग यहाँ पे बन सकता है? क्यों ऐसा बोल रहे हो सर 6 मेंबर? अरे बच्चे आपने नहीं देखा क्या, अधिकांश जितने भी हमने रिंग के बारे में चर्चा किया उसका 90% चर्चा सिर्फ और सिर्फ साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लो ओ बेंजीन रिंग, इन्हीं सब बातों की चर्चा होती रही है। मतलब कि 6 मेंबर के रिंग स्टेबल होते हैं। अगर 6 मेंबर का रिंग बन रहा होगा तो वही रिंग बनाने की कोशिश करेगा। क्या सर यहाँ पे स्कोप है? बन सकता है। चलो देखते हैं बच्चे, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अगर टूट जाए और माइनस यहां पे आ जाए, प्लस यहां पे आ जाए, और ये माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो देख बच्चे एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 नंबर का रिंग बनेगा मेरा। हाँ सर ये सही लग रहा है मुझे, चलो कर देते हैं। तो ये 6 नंबर का रिंग रहा, और ये तो बेंजीन एज इट इज, हाँ सर ये टूटा हुआ है। अब यहां से सर एक 6 नंबर का रिंग जोड़ दो, ठीक है बच्चे, ये प्लस है। और बच्चे जरा एक पल गौर करिएगा, माइनस किसके साथ? ये जस्ट ये CO के साथ बना हुआ है, मतलब कि ये और जिस कार्बन से जुड़ेगा उसी कार्बन पे CO, तो ये ही तो रिंग है, ये वाला माइनस वाला ये है, और इस कार्बन से जुड़ा है तो इसी पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपको समझ आया होगा। अब बच्चे यहां से निकला क्या है हमारा? AlCl4 माइनस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं AlCl3 Cl, ये Cl सर ना भूले कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये Cl इसको आकर के उड़ा ले जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। जो मेरा बनेगा सर फाइनल, वो इसकी एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी। ये हो गया सर, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। अगर बच्चे ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, जितना बतलाया गया था, जितना रिएक्शन इस कंपाउंड का रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से करा रहे थे, तो हमने देखा कि सर अच्छा एनहाइड्रस AlCl3 सर एसिड हैलाइड का लोन पेयर एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, उसका मैंने परिणाम लिखा है ना। ये जाएगा तो यहां से एसाइलियम आयन बनेगा प्लस अब एसाइलियम आयन बन आ गया, और उसी मॉलिक्यूल में सर बेंजीन रिंग भी है, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन देगा सर इस प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया सर, मैंने सारा तरीका लिख दिया। माइनस था, इलेक्ट्रॉन दिया तो ये न्यूट्रल हो गया सर, इसने लिया तो क्या हुआ? प्लस था पहले से, लिया तो माइनस न्यूट्रल हो गया ये भी, तो 6 मेंबर का रिंग डबल बॉन्ड O के साथ, 6 मेंबर का रिंग डबल बॉन्ड O के साथ। H था सर, यहां से Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl और इस एल्युमिनियम के बीच बॉन्ड बना, पहले से 3 Cl था, एक Cl आया AlCl4, इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम ने लिया तो Cl माइनस, AlCl4 माइनस, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे मैंने AlCl3 और Cl लेकर के ऐसे लिख दिया, Al माइनस तो है ही, अब Cl बच्चे एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा कम हो जाएगी, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बेशक Cl की तरफ शिफ्ट रहेगा, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन लेकर के बोले तो Cl माइनस के फॉर्म में आएगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, HCl के रूप में बाहर निकलेगा, और ये जो H और कार्बन के बीच बॉन्ड था इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे निकला क्या सर हमारा? HCl बाहर निकला, और यहां से AlCl3 भी, अब ये क्या बच गया? AlCl3 तो आप जानते हैं लेविस एसिड एक्ट लाइक एज ए कैटलिस्ट, इस पूरे रिएक्शन में AlCl3 कैटलिस्ट की भूमिका में रहेगा, तो रहा। चलो सर एक और मैं यहां पे अच्छी बातें सीख लेंगे बच्चे। आप बताना जरा
अगर मैं इस कंपाउंड का रिडक्शन करा दूं, इस कंपाउंड का क्लीमेंसन रिडक्शन, आप समझते हैं ना कि अब मैं क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है। जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl या वोल्फ किस्नर करा दूं। वोल्फ किस्नर क्या होता है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH माइनस, बोले तो NH2 OH माइनस। ये एसिडिक मीडियम में प्रीफर करते हैं, एसिडिक मीडियम में कराना हो तो इसको प्रीफर, क्लीमेंसन रिडक्शन को प्रीफर करते हैं। अगर बेसिक मीडियम में कराना हो तो वोल्फ किस्नर को प्रीफर करते हैं। मतलब ये क्या कराएगा सर, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कराएगा। किसको रिडक्शन कराएगा, कीटोनिक C डबल बॉन्ड को, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप को, यही तो है। तो इसको रिडक्शन करा करके ये ऑक्सीजन हटेगा और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मतलब कि अब जो मेरा बनने वाला है सर, कुछ ऐसा बहादुर बनेगा। बस ये यहां से हटेगा और 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को दिखाना जरूरी नहीं है बच्चे। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बेंजीन रिंग ही तो है, बेशक लिख सकता हूं बच्चे। ये तो बेंजीन रिंग, ये पाई तो इसका भी है, साइक्लोहेक्सिन। बच्चे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्ट है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सिन। अगर इसका रिएक्शन में सिलीनियम के प्रेजेंस में हिट कर दूं, अगर साइक्लोहेक्सिन को सिलीनियम के प्रेजेंस में हिट कर देता हूं, तो बच्चे ये जो रिंग साइक्लोहेक्सिन था ना, ये बेंजीन में बदल जाता है। हुआ क्या सर, यहां से हाइड्रोजन हटा, यहां से हाइड्रोजन हटा, माइनस प्लस बॉन्ड बना, मतलब कि हाइड्रोजन हट रहा है। तो ये बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिलीनियम, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। साइक्लोहेक्सिन को बेंजीन में बदला जा सकता है अगर उसकी रिएक्शन सिलीनियम से करा दे हाई हीट पे। तो बच्चे सेम कहानी, अगर मैं इसकी रिएक्शन सिलीनियम से करा दूं हीट करके, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये तो एरोमेटिक था ही, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा सर। मतलब कि कुछ नेफ्थलीन बन जा रहा है सर। ये कौन सा कंपाउंड है, नेफ्थलीन। तो बस, तो देख रहे हैं ना बच्चे, हमने इस कंपाउंड से शुरू किया है, हाइड्रोक्सिल CL3। बेशक जैसे ही हमको दिखा है हाइड्रोक्सिल CL3 एसाइल हैलाइड, सर हैलाइड का हाइड्रोजन का लोन पेयर गया, यहां से एसाइलेशन रिएक्शन हुआ है, बेंजीन पे एसाइलियम आयन आकर के जुड़ गया, कुछ ऐसा हुआ एसाइलेशन रिएक्शन। सर CO बॉन्ड है, अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं फर्दर, तो हमारा ये CO हट करके एल्केन बन जाएगा, एल्केन बन गया। अगर मैं इस सिलीनियम की प्रेजेंस में फीड करा दूं बच्चे, तो ये हमारा नेफ्थलीन बन जाता है। आंसर तो हमारा यहीं पे मिल गया था, हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर तो यही था, हमने एडिशनल नॉलेज यहां पे करा। तो बच्चे ये सारे आप फटाफट लिख ले, 1 2 3 4 5। चलो मिटाता हूं। तो सर एसाइलेशन कराने के हमारे पास डिफरेंट तरीके। हमने एक पढ़ा सर, अगर एसिड हाइलाइड का रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड से करा दूं तब भी वहां पे एसाइलियम आयन बनेगा, और एसाइलियम आयन बनेगा तो एसाइलेशन करेगा बेंजीन रिंग के साथ। अगर मैं बच्चे एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन भी एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ कराता हूं, उस केस में भी हमारे पास एसिड हैलाइड बन जाता है, और एसिड हैलाइड एसाइलियम आयन बन जाता है, और एसाइलियम आयन बनेगा तो होगा एसाइलेशन। बच्चे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करा दूं, तब भी उस भी केस में हमारे पास एसाइलियम आयन बन जाता है। थोड़ी ध्यान रखने की बात है, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का वह ऑक्सीजन लोन पेयर देगा H+ को जो H से जुड़ा हुआ है। अगर आप कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर को दिला देते हो H+ को, तो वहां से हमको जनरेट नहीं होगा एसाइलियम आयन, वहां से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा। तो थोड़ी बात आपको माइंड में रखना है कि H से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन लोन पेयर देगा H+ को, ठीक है।
चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन से जरा आप करें। ये हमारा बेंजीन रिंग है। और इसकी रिएक्शन ऐसे करा रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3। आप करें, फटाफट करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। क्या करेंगे, क्या है सर ये बेंजीन का रिएक्शन, ये क्या है, साइक्लिक एनहाइड्राइड ही तो है, साइक्लिक एनहाइड्राइड ही तो है, एनहाइड्रस AlCl3। होता क्या था सर, C डबल बॉन्ड वाला कोई भी ये वाला या ये वाला इस एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता था, इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा सर, मैं इसकी रिएक्शन पहले कराता हूं, यही तो होगा सर, एसाइलियम आयन बनेगा। हमको याद है, हमने पीछे अपने नोटबुक में दर्ज कर रखा है कि एसिड एनहाइड्राइड है सर, ये एसिड एनहाइड्राइड साइक्लिक एनहाइड्राइड है, AlCl3 के साथ रिएक्शन करके एसाइलियम आयन बनाएगा। तो कैसे बनेगा जरा हम पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलो ये डबल बॉन्ड हु बहु रहा, ये डबल बॉन्ड निकला, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो O पे प्लस, AlCl3 माइनस। बच्चे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। चलो सर क्या परिणाम होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बच्चे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, क्योंकि यहां पे इस बॉन्ड पे आया तो बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये टूटा तो टूटेगा सर, ये आकर के इस पे शिफ्ट हुआ तो पहले से प्लस था, इलेक्ट्रॉन मिला तो हो गया न्यूट्रल, AlCl3 माइनस। ठीक है बच्चे, अब देखो यहां पे प्लस बर्दाश्त होगा नहीं, ये खुलेगा, क्या बन जाएगा हमारा, CO प्लस, एसाइलियम आयन बन गया सर हमारा। और इधर क्या बन गया, यहां पे O AlCl3 माइनस और यहां पे डबल बॉन्ड O, ऐसे रहेगा, ये डबल बॉन्ड O इधर निकल गया तो O इसके साथ डबल बॉन्ड O, और यहां इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर के निकल गया तो यहां पे प्लस चार्ज बन गया हमारा, यही क्या है, एसाइलियम आयन बन चुका है सर, एसाइलियम आयन पूरा। अब एसाइलियम आयन का क्या करेगा सर, एसाइलेशन करेगा, चलो कराते हैं, चलो बच्चे करा देते हैं। ये वाली स्पीशीज जाएगी इस बेंजीन के साथ रिएक्शन करने, कैसे होगा सर, मैं डायरेक्ट लिखूं, ये जाकर के इससे जुड़ जाएगा, ये वाला जाकर के इससे जुड़ जाएगा, कुछ ऐसे होगा सर। ये मान लो कि इस बॉन्ड पे जुड़ता है तो ये तो एज इट इज रहेगा, नहीं रहेगा, यहां से CO ये रिंग से जुड़ा, देखो CO एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और तीसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस, ये बन के हमारा तैयार हो चुका है। ये बनकर के हमारा तैयार हो चुका है। बच्चे एक पल आप रुकेंगे क्या, देखा जाए मैकेनिज्म, पूरा मैकेनिज्म ही देख लेते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन दिया होगा किसको, यहां पे, तो ये टूटा होगा, एक पे माइनस आया होगा, एक पे प्लस आया होगा, माइनस वाला से ये जुड़ेगा तो माइनस वाला से ये जुड़ा तो यहां पे बच्चे प्लस रहा होगा। ना भूला जाए कि इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, बच्चे ये ऑक्सीजन क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया
है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड बना है एल्युमिनियम निगेटिव के साथ बॉन्ड बना है, तुरंत इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा और माइनस आकर के इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या परिणाम होगा सर? ये इस रिंग की एरोमेटिसिटी रिस्टोर हुई, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH। हाँ जी, बन गया हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट। अब बच्चे अब मैं इसमें एडिशनल कुछ काम करता हूं, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया आंसर, जो हमने रिएक्शन लेकर के चला था। बेशक आपको बच्चे ये विशुद्ध आईआईटी एडवांस के लेवल के हैं, है ना, इसलिए आपको इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है। एक बार और मैं आपको रिवीजन कराऊं। चलो सर, बेंजीन का रिएक्शन हमको इस साइक्लिक एनहाइड्राइड और एनहाइड्रस ClCl3 के साथ दिया हुआ था। बच्चे एनहाइड्राइड के साथ क्या होता है, C डबल बॉन्ड O वाला कोई भी, दो C डबल बॉन्ड O है, कोई भी उस C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा, हुआ सर, इसमें प्लस चार्ज आया, ये कुछ कहानी जैसे ही, तो ये सर लोन पेयर एक बॉन्ड का पाई रेजोनेंस में किया तो ये आया और ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, परिणाम क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये न्यूट्रल Al3 माइनस, बच्चे O पे प्लस शिफ्ट हो जाएगा ये बॉन्ड, ये प्लस यहाँ पे आ गया, यही तो एसआईएम बन गया। अब एसआईएम बेंजीन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, बेंजीन का कोई एक पाई बॉन्ड टूटता है प्लस माइनस, माइनस वाला इस एसआईएम को, एसआईएम के प्लस का प्लस C प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है, दिया, ये आकर के जुड़ा। जैसे ही सर ये हुआ, ऑक्सीजन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ये माइनस किसी को दिया जा सकता है, हाँ सर, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन फास्ट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड, ये एरोमेटिसिटी इसकी रिस्टोर हुई और लास्टली हमारा कंपाउंड ये बन गया। यहां से क्या बाहर निकल चुका है, AlCl3 बाहर निकल चुका है और बस HCl यहां से बाहर नहीं निकला बच्चे, यहां से HCl बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहां से जो H प्लस H गायब हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के रह रहा है इसी मॉलिक्यूल में, तो AlCl3 बाहर निकला। AlCl3 तो हर रिएक्शन में बाहर निकलेगा, क्योंकि वो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, आएगा रिएक्शन में, कंज्यूम होगा, सॉरी यूज होगा लेकिन कंज्यूम नहीं होगा, आएगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बट कंज्यूम नहीं होगा, अल्टीमेटली वह जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल गया। AlCl3 लिए थे सर, AlCl3 बाहर निकल गया। AlCl3 एक्ट लाइक एज ए कैटलिस्ट, इन विच फॉर्म, कैटलिस्ट का काम कर रहा है किस रूप में, इस लीविस एसिड के रूप में। चलो सर ये आ गया। अगर बच्चे मैं इसका क्लीवेंसन रिडक्शन करा दूं, जैसे ही नाम बोलता रहा हूं मैं क्लीवेंसन रिडक्शन, तो आपको पता हो जाना चाहिए क्लीवेंसन बोले तो व्हाट, क्लीवेंसन बोले तो बच्चे हाँ जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या वोल्फ किसने भी कराया प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, कोई भी बेसिक मीडियम ले लेंगे NaOH, KOH, हाइड्रोजन NaOH, तो मैं क्लीवेंसन रिडक्शन कराता हूं। क्लीवेंसन रिडक्शन क्या करता है बच्चे, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देता है, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करके CH2 में बदलता है, यही होता है बच्चे। C डबल बॉन्ड O कितने हैं, यहां पे भी है, यहां पर भी है, लेकिन बहादुर जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले अभी से बताया कि यह क्लीवेंसन रिडक्शन जो है ना सर, सिलेक्टिव नेचर का है, सारे C डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के ही C डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। यह किसका C डबल बॉन्ड है, एसिड का, तो यह इंटैक्ट रहेगा, इस पे इस क्लीवेंसन रिडक्शन का कोई प्रभाव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये बदलेगा, तो बदल करके क्या हो जाएगा सर, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, मिल गया जी। बहुत आसान होते हैं बच्चे, बस आपको थोड़ी सी प्रोसेस में पढ़ने की जरूरत होती है, अगर आप प्रोसेस में पढ़ रहे होते हो बहुत आसान है चीजें। चलो इसी से रिलेट करता हुआ एक और अच्छी चीज हम जानेंगे, बच्चे एक नोट आप लिखिए, है ना। देख बच्चे मैं आपको थोड़ी सी यहां पे आइडिया देना चाह रहा हूं कि क्लीवेंसन रिडक्शन भी कर सकते हैं रिडक्शन के लिए, वोल्फ किस्नर रिडक्शन भी कर सकते हैं
रिडक्शन के लिए O0.O कब हम क्लीमेंसन रिडक्शन यूज करेंगे और कब वुल्फ किस्नर रिडक्शन यूज करेंगे, थोड़ी सी उसकी मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं। मैं बिल्कुल आपको पता हो गया होगा सर क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक एमालगम इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मरकरी Hg, एलॉय ऑफ मरकरी एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये HCl क्या है सर, मतलब कि एसिडिक मीडियम में यह काम करता है ना। और अगर बेसिक मीडियम में हमें फंक्शन करना हो, वर्क करना हो, तो हम मैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन ले लूंगा। चलिए आ जाइए यहां पे, एक हमारे पास ऐसा कंपाउंड है बच्चे, ठीक है, ये कंपाउंड है, मैं चाहता हूं इसका रिडक्शन करना। तो रिडक्शन के सर दो तरीके हो सकते हैं, या तो क्लीमेंसन करा दो या फिर वुल्फ किस्नर करा दो। सर क्या दोनों से एक ही बात होगा? और क्लीमेंसन क्या होता है सर, जिंक एमालगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है सर, NH2 बेसिक मीडियम, NaOH लिए होंगे, KOH लिए होंगे, है ना। चलो सर क्या होगा जरा पल के लिए मैं देखूं। अगर मैं इस रिएक्शन का, इस स्पीशीज का रिडक्शन करा दूं क्लीमेंसन के साथ, क्लीमेंसन रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा जरा एक पल के लिए देखना। बेशक क्लीमेंसन रिडक्शन करता क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन के C+O को रिड्यूस करता है CH2 में। यहां पे है सर, यहां पे तो फंक्शन होगा ही इस क्लीमेंसन रिडक्शन का। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हटेगा और 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो सर कुछ ऐसा, ठीक है बच्चे। और ये दूसरा कुछ तो क्लीमेंसन करता नहीं है, वो बहु रह जाएगा। ये बच्चे जो सोचेंगे यहीं पे गलत हो जाएंगे। बच्चे ना भूले कि ये तो होगा ही जिंक एमालगम HCl, ये एक ही कंटेनर में डाल दिया गया होगा। ये पूरे स्पीशीज और HCl ये वाले, ये स्पीशीज और क्लीमेंसन रिडक्शन बोले तो जिंक एमालगम और HCl डाल दिया गया होगा। बच्चे एक बार तो जिंक एमालगम और HCl इस C+O पर फंक्शन किया, लेकिन क्या HCl के साथ या जिंक एमालगम के साथ और कुछ रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल है? हाँ बच्चे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और HCl H+ को देगा, ये दे सकता है, दे करके ऑक्सीजन O+H ऐसे कुछ बनेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, OH ऑक्सीजन पे प्लस, जैसे ही H2 इज इन गुड लिविंग ग्रुप H2O+, तो ये निकल के प्लस यहां पे आ जाएगा, Cl- निकला हुआ है, अब Cl- जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा। मतलब कि ये जो मैं लिखा हूं सर, ये गलत लिखा हूं, यहां पे Cl जुड़ जाएगा। ये सारी बातें पीछे पढ़ाया जा चुका है। HCl का रिएक्शन एल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ, एल्कीन का रिएक्शन HCl के साथ, ये सारी बातें पढ़ाई जा चुकी है। तो ये बन जाएगा सर। तो सर हम तो सिर्फ रिडक्शन करने चले थे, लेकिन चीजें बदल गई, यहां पे कंपाउंड नहीं बदल गया। क्या करें सर, क्या करें? तो उस केस में अगर मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल बदले, ये OH का OH ही रहे, अगर मैं चाहता हूं कि यह OH का OH ही रहे, तो मुझे क्या करना होगा बच्चे, क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं करा करके, क्लीमेंसन रिडक्शन बेशक यहां पे तो रिडक्शन परफॉर्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहां पे भी बदल जाएगा सर, ये OH हटेगा और Cl लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, यह OH से एज इट इज रहे। तो बच्चे OH क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, मतलब कि बेस का काम कर रहा है। अगर बच्चे बेस था, एसिड के साथ रिएक्शन कर गया, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अगर मैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दूं तो मेरा OH जस का तस बना रहेगा, नहीं बदलेगा। और बेसिक मीडियम में रिडक्शन कराने का क्या तरीका है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में है। बेसिक मीडियम में यहां पे रिएक्शन कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे बदलाव होगा। मतलब कि अगर मैं इससे करता हूं तो मेरा बनेगा ऐसा,
ये OH जस्ट का तस रहेगा ये। तो बच्चे आपने थोड़ी सी एक एप्लीकेशन देखा कि कब क्लीमेंसन यूज करेंगे, कब वुल्फ किस्नर यूज करेंगे। अगर बच्चे स्पीशीज में जिसका हम रिडक्शन कराने जा रहे हैं उसमें कोई बेसिक पार्ट नहीं है, कोई भी बेसिक पार्ट नहीं है, या जो भी है एसिडिक पार्ट है, तो मैं ये करा सकता हूं। उस केस में सिर्फ और सिर्फ CO रिड्यूस होगा, बाकी कहीं पे प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर उस कंपाउंड में कहीं भी बेसिक हिस्सा है, बेसिक पार्ट है, तो बेशक बेसिक है, एसिड है, बेस है, एसिड है, बैठ के देखेगा नहीं एक दूसरे को, रिएक्शन करेगा ही करेगा पक्का। तो रिएक्शन करके ये बन जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि सर इसका कुछ ऐसा करूं कि सिर्फ यहां पे रिएक्शन परफॉर्म हो, यहां पे रिडक्शन काम करे, बाकी कहीं पे कोई बदलाव नहीं हो, तो उस केस में सर मैं इसको अगर एज इट इज रखना चाहता हूं तो ये बेस है, तो मैं बेसिक मीडियम में काम करूंगा और किसमें रिडक्शन, इसमें कोई बदलाव नहीं करेगा, सिर्फ रिडक्शन करेगा। ठीक है बच्चे। एक और बच्चे हमने फ्रीडल क्राफ्ट के दो रिएक्शन पढ़े, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बच्चे मैंने एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के लिमिटेशन में याद करना, मैंने बताया था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन काम नहीं करता है अगर कोई डीएक्टिवेटर लगा हो तो। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि हर डीएक्टिवेटर के साथ काम नहीं करेगा। अगर बेंजीन पे Cl डीएक्टिवेटर लगा हो उस केस में एल्काइलेशन भी होता है, एसाइलेशन भी होता है। अगर Cl से ज्यादा कोई डीएक्टिवेट करने वाला ग्रुप लग जाए तो उस केस में फ्रीडल क्राफ्ट ना ही एल्काइलेशन होता है ना ही एसाइलेशन होता है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए चला जाए, इस बात को भी नोट करके लिख लिया जाए। An aromatic ring more deactivated than an aromatic ring more deactivated than mono halobenzene cannot be alkylated or acylated। अंडर फ्रीडल क्राफ्ट क्या लिखा गया? एरोमेटिक रिंग मोर डीएक्टिवेटेड देन मोनोहेलोबेंजीन। मतलब कि बच्चे अगर मोनोहेलोबेंजीन है, ये यही मोनोहेलोबेंजीन है, अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ LCl3, इस केस में बच्चा Cl3+ बनेगा हमारा, यस, वो एल्काइलेशन हो जाएगा इस रिंग का। लेकिन अगर मान लो कि इसमें 2 Cl लग जाए, बस ये रिंग इतना डीएक्टिवेट हो गया कि अब इसके पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी घट गई कि अब ये CH3+ के साथ रिएक्शन करने के लिए काबिल नहीं रहा, है ना। इवन कि जब अगर मैं इससे कराऊं CH3COCl और एनहाइड्रस LCl3, तो यहां से क्या निकलेगा सर? ये निकलेगा C+, ये हमारा एसाइलियम आयन बनेगा। तो एसाइलेशन होना चाहिए। इस केस में भी अगर डाइहेलोबेंजीन रिंग है, यह भी इतना डीएक्टिवेट हो चुका है कि एसाइलेशन रिएक्शन भी नहीं कर पाता है। अगर बच्चे इन सब को हटा करके NO2 लग जाए तो बच्चे मोनोहेलोबेंजीन से तो ये ज्यादा डीएक्टिवेट हो गया, ये NO2 Cl-I से खींचता था, जबकि NO2 किससे खींचेगा? -N से, तो ये ज्यादा डीएक्टिवेट है। इस केस में भी ना ही एसाइलेशन होगा ना ही एल्काइलेशन होगा। तो आपको आइडिया आया, एकदम बिल्कुल कंक्रीट आइडिया आपके पास डेवलप हुआ कि कब क्या करने का है। चला जाए, एक दो और कुछ काम कर ली जाए। बच्चे एक क्वेश्चन जरा करेंगे। ये बेंजीन है,
आप जानते होंगे pyridine है, और ये है हमारा प्रीडिनियम आयन। इन तीनों को, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। इन तीनों को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया जा रहा है ना। हमको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बच्चे बहुत सीधी सपाट बात है, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, यही तो पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा था मतलब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करने। जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वह रिएक्शन जल्दी करेगा। अब बताया जाए कि कौन रिएक्शन जल्दी करेगा सर। तो बच्चे इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, उसको होल्ड करने का जो एटम है, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, एटम के ऑर्बिटल में। तो बच्चे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको कौन होल्ड कर रहा है, कार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन। यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको कौन होल्ड करेगा, पकड़ेगा, नाइट्रोजन। बच्चे बताएं कौन मजबूती से पकड़ के रखेगा। हाँ जी, कौन मजबूती से पकड़ के रखेगा, बेशक नाइट्रोजन। अब बच्चे यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है, लेकिन अब n पे प्लस आ गया, इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को और पकड़ के रखेगा, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करने की टेंडेंसी काफी 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 स्लो हो जाएगा। तो बच्चे अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, सबसे फास्ट होगा 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। देख रहे हैं। एक और इसी के सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, ये बेंजीन है एंड ये हमारा फ्लोन है, इसको फ्लोन बोलते हैं। इसका भी हमको बतलाना है रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, है ना। क्या बतलाना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल बताया जाए, ऑर्डर बताया जाए 1 और 2। ये हमारा 1 है और ये 2 है, बताया जाए 1 और 2 में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो सर सेम कहानी, यहां पे आपने बोला कि ये कार्बन के बीच पाई इलेक्ट्रॉन से यहां पे ऑक्सीजन, तो सर रिएक्टिविटी ये कार्बन वाले ज्यादा पकड़, सॉरी यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, यहां पे 2 2 4 और ये ना भूले यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, कौन ज्यादा पकड़ के रखेगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी। एक मन बच्चा ये कहता है कि सर यहां पे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कार्बन ही सिर्फ पकड़ के रख रहा है, यहां पे सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन भी पकड़ के रख रहा होगा, मतलब कि ये मजबूती से पकड़ के रखा होगा, तो इलेक्ट्रोफिल के टुवर्ड्स इसकी रिएक्टिविटी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। तो आंसर सर अब होना चाहिए रिएक्टिविटी 1 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन ये गलत आंसर बच्चे, 1 इज ग्रेटर देन 2 गलत। कैसे सर गलत, बच्चे ना भूले कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 एटम के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 एटम के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो बेशक ये कंजूस है, लेकिन पैसा इसके पास ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा जल्दी। बेशक ये थोड़ी दानी है, लेकिन इसके पास पैसा ही कम है, बढ़ चुका है, तो ये जल्दी नहीं दे पाएगा इसकी तुलना में। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा वह 1 लेस देन 2, मतलब कि 2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप आज के लिए इट्स ओके, एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के आधार पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और फिर हम नाइट्रेशन शुरू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर इज फॉर नाइट्रेशन, तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।